बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लहसा, जो कि एक यमनी डिश है, ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। आप इसे पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, खुब्स के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको शाकशुका पसंद है तो लहसा आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बगैर देखिए जल्द से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर दिए। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज इस तरीके से चॉप करके शामिल कर दिए। इसके साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्च काट के शामिल कर दिए। थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर ट्रांसलूसेंट टाइप हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे। अब इनको भी मिक्स कर लेंगे प्याजों के साथ और इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर मैंने स्पाइसेस शामिल किए हैं। आप अपनी मर्जी से जितने भी स्पाइस की मिकदार रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सारी शामिल की हैं। नमक शामिल किया, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती। सफ़ेद मिर्च शामिल की है, दरदरी लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल की है। स्पाइसेस को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर 1/4 कप पानी मैंने शामिल किया। उसके बाद अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, जिसके अंदर अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखें 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद आप अंडे शामिल कर लें। फिर अंडों को इस तरह मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और डिलीशियस तो इतना होता है कि आप अकेला ही पूरा पैन खा जाए। आप इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर दें। चाहे आप मार्केट की फ्रेश क्रीम यूज़ कर लें या अगर आपके पास घर में फ्रेश मलाई है उसको यूज़ कर लें। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दिया। फ्लेम बिल्कुल लो रख के इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा यमनी लहसा तैयार है। गार्निशिंग कर दें इसके ऊपर धनिया की। और ये जिस पैन में बनता है उसी पैन में सर्व्ड होता है। इंजॉय करें आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ या ब्रेड के साथ। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा टेक्सचर होता है। जब भी ट्राई करें मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है जब भी आप इसको बनाकर घर वालों को खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको लंच में दे सकते हैं, बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हैं। जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कटिंग काफ़ी हद तक मैंने कर ली है। अब अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे कटिंग कर सकते हैं। मैंने 7 अदद अंडे ले लिए हैं। आपने जितनी आमलेट बनानी है उसके हिसाब से अपने वेजिटेबल्स और अंडे देने हैं। अब मैं सारे अंडों को बाउल में डाल दूंगी। अगर गर्मियाँ हों तो एहतियात कीजिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि अंडे ख़राब होते हैं, बीच में से कोई एक आध पीस ख़राब हो सकता है। तो फिर जो उनसे आप कटोरी का इस्तेमाल कीजिएगा कि पहले हर अंडे को एक कटोरी में डाल के चेक कीजिएगा, फिर आप डालिएगा। इसके बाद इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस की क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अगर आप कोई और स्पाइस ऐड करना चाहें, आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें रिमेनिंग चीज़ें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 अदद ली है। एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर दे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डालनी है। 1 अदद मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है और 1 कप बंद गोभी है। इन सब चीज़ों की क्वांटिटीज़ आप अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसमें आमलेट का मटीरियल शामिल कर देंगे। अब आमलेट को आप स्क्रम्बल बनाना चाहें, दूसरे तरीके से बनाना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे पर्सनली स्क्रम्बल एग ज़्यादा पसंद है तो मैं उसी फॉर्म में बनाऊँगी। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। शिमला मिर्च का जो इसके अंदर टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आमलेट तैयार हो गई है। आप इसको सर्व कर लें। रिमेनिंग जो आमलेट का मटेरियल है उसकी मैं आमलेट बना लूँगी। इसके साथ ही मैं जल्दी से पराठे बना लूँगी। होल व्हीट आटे के मैं पराठे बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बलून वाले पराठे शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको नाश्ते में क्या खाना पसंद है। चलिए जी, इसके साथ हमारा पराठा भी रेडी हो गया। आप चाहे ऑमलेट को पराठे के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगेगी।
क्रिस्पी से पराठे के साथ मज़ेदार ऑमलेट एंजॉय करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान एग चीज़ सैंडविच। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल होगी, चीज़ लवर्स के लिए ख़ास होगी। बगैर देर किए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 दूध अंडे ले लिए हैं, उनको क्रैक कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसी शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने शामिल किया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब अपनी स्पाइसेस की प्रेफरेंस के हिसाब से इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर ले। और इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए चिली सॉस शामिल किया। आप इसी जगह हॉट सॉस भी शामिल कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें, अदरवाइज स्किप कर दें। पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, इसके अंदर एग शामिल कर देंगे। एग्स के कॉर्नर को स्लाइसेस के अंदर कर देंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ शामिल की है, चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो यूज़ करना चाहें कर लें। उसके अलावा टमाटर शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और भी मज़ीद इसके अंदर सलाद शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन सा चीज़ी सैंडविच हमारा तैयार है। टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ईजी सी रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसे स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना चीज़ी सा मज़ेदार सा लग रहा है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। चाहे बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत पसंद आती है। इतना डिफरेंट और इतना मज़ेदार बनेगा ये कि आप इसे हर रोज़ खाना चाहेंगे। बगैर देर की जल्दी से इस चीज़ ऑमलेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो तो सब मैंने रेडी करके रखनी है ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर 5 दूध अंडे डाल देंगे। आप उतने अंडे शामिल कर लें जितनी ऑमलेट आपने बनानी है। स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए। सबसे पहले नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून से कम, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। स्पाइसेस को अब अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह भी चाहे एडजस्ट कर लें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ऑमलेट को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किए थोड़ा सा दूध, 1/4 कप होगा। इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा विस्क कर लेंगे। अब इसके अंदर रिमेनिंग चीज़ें शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने शामिल किया 1 अदद टमाटर, इस तरह इसको क्यूब्स में काट लिया था। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद शिमला मिर्च, उसको भी इस तरह कटिंग कर लिया था, और 1 अदद प्याज। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर ऑयल शामिल कर दिए। ऑयल गर्म हो जाए तो अंडे इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर ऑमलेट पक जाए उसके बाद इसके अंदर चीज़ शामिल कर दूंगी। मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप दोनों में से कोई एक ऐड कर लें। अब इसकी एक साइड को उठाकर दूसरी साइड पर रख देंगे। बहुत ही सॉफ्ट होती है ये। बोथ साइड्स को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखें चीज़ भी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। बस अब इसको निकाल लेंगे। आज बनने वाली है जी अफगानी ऑमलेट। बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जिसे आप बहुत इजीली और क्विकली बना सकते हैं। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। इसे हम एग्स, टोमेटो और पोटैटोज के साथ बनाएंगे। स्पाइसेस बहुत लाइट रहते हैं इसमें। चलिए जी बगैर देर किए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का आलू मैंने इस तरह डाइज में काट के शामिल कर दिए। 4 to 5 मिनट्स के लिए इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इससे आलू हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे।
उसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे इस तरह छोटा चॉप करके, और उसके अलावा 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। 2 मिनट प्याज़ों को भी फ्राई कर लेंगे। जब प्याज नरम हो जाए तो इसके अंदर 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं इसमें, लेकिन आप चाहें तो आप स्पाइसेस अपनी मर्जी से इसके अंदर मजीद एडिशन कर सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किया नमक 1/2 टी स्पून, दरदरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून और काली मिर्च 1/2 टी स्पून। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अब इनको हमने 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है ताकि आलू और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया, 1/4 कप होगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। अब इनको इस तरह प्रेस करके स्ट्रेट कर लेंगे, एक बेस बना लेंगे। और अब इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। मैं 3 अंडे शामिल कर रही हूँ। आप अंडों की मिकदार अपनी मर्जी से ज़्यादा कम रख सकते हैं। अंडे डालने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और 3 मिनट के अंदर ये तकरीबन बन जाएंगे। ये देखिए जी, बेहतरीन सी अफगानी ऑमलेट तैयार है हमारी। सर्व करें आप इसे पराठे के साथ, ये ब्रेड के साथ, जो भी आपका दिल करे। टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल भी है नाश्ता। घर में जो जो चीज़ें होती हैं उनसे ही आसानी से बन जाता है। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चों की। Try this lazy egg paratha recipe, perfect for you when you don't want to spend hours in the kitchen and yet want something wholesome। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही डिलीशियस है। ना कोई आटा गूंदने की झंझट, ना ही बेलने की। लिक्विड डो के साथ अंडा पराठा तैयार करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। चलिए जी बगैर देर किए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 कप टमाटर, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद बड़े साइज का प्याज इस तरह से कटिंग करके। आप इसे बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 3 अदद अंडे शामिल कर दिए। आप इसके अंदर अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटीज भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर दिया। अब कुछ बेसिक स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने शामिल किया नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका शामिल कर लें। 1 टीस्पून दरदरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से कोई स्पाइसेस के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर लें। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसके अंदर आटा किसी भी किस्म का अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें आप चिक्की का आटा यूज़ कर लें, होल व्हीट आटा यूज़ कर लें। मैंने मैदा यूज़ किया है, 1.5 कप मैंने शामिल किया इसके अंदर। और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए आप इसके अंदर जो का आटा यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान आपको आइडिया हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी का भी, और साथ ये कि इसमें मज़ीद कितना पानी है, दूध ऐड करने की ज़रूरत है। 1 कप दूध पहले ऐड किया था, अब अभी आधा कप पानी का शामिल किया है। ये बाकी का रिमेनिंग भी लग जाएगा इसके अंदर, शामिल कर दूंगी मैं। इसी तरह मिक्स करने के दौरान आपने पानी ग्रेजुअली ऐड करना है उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए। बस इसी तरह से बैटर तैयार हो जाएगा। कितनी आसानी से इसका बैटर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो आप बैटर बनाकर आपको फ्रिज में रखते हैं और सुबह बच्चों को नाश्ते बना कर दे दें।
अब मैंने पैन ले लिया, आप चाहे तवा ले लें चाहे पैन ले लें। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर बैटर शामिल कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इवन कर लूँगी मैं। बॉर्डर्स आप थोड़े से उसको सेट करना चाहें वो सेट कर लें। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। लिक्विड डो है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट होगी इसको पकते हुए। इसके बॉर्डर्स थोड़े से सूख गए हैं। अब इसको फ्लिप कर लेंगे, दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। अंडा पराठा बनाने की बनिस्बत ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। आप चाहे इसको बच्चों को नाश्ते में दें, चाहे आप लंच बॉक्स में दें। जायकेदार बनने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए जी पराठा तकरीबन रेडी है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लें। सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे लेने हैं, इनको फेंट लेंगे। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई स्पाइस ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अंडों को फ्राई करने के लिए पैन ले लिए है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर एग्स शामिल कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा पैन में फैला लेंगे। अंडा बनाने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस को भी सेक लेंगे। ब्रेड आप अपनी मर्जी की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड। अब बस इजीली सैंडविचेस की असेंबलिंग कर लेंगे। अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कुछ आपको पसंद नहीं है उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। सिंपल इजी सी रेसिपी जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जल्दी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगी और सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाएगी। चलिए जी बगैर देर किए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन ले लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था। उसके अंदर 1 अदद प्याज शामिल कर दिया था इस तरह काट कर, और उसके साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। कलर इसका ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते कर लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी मैं। 2 अदद टमाटरों को इस तरह चॉप करके शामिल कर दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स कर देंगे जिसमें मैंने शामिल किए नमक ½ टीस्पून, आप हस्बे जायका शामिल कर ले। हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून। अपने मर्जी के कोई भी स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि मसाला चले मत। अब इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, उनको इस तरह से काट लिया था। ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। ये तमाम आलू इसमें शामिल कर देंगे। मसाले के साथ आलूओं को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर एवरेजली 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया जिसके अंदर आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। एक दफ़ा हाई फ्लेम करके एक उबाला दिला लेंगे। उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे।
सूखा धनिया मैंने यहाँ शामिल किया था 1/2 टीस्पून, मसाला के साथ मैं शामिल करना भूल गई थी। आप इसको मसालों के साथ ही शामिल कर लीजिएगा। अब एवरेज आलूओं को 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे। ये तब तक पकाएंगे जब तक आलू गल ना जाए। आलू अंडे बनाने हैं, आप अंडे ले लेंगे, एक कटोरी में फेंट लेंगे जितने भी अंडे हमें चाहिए। मैं 4 अदद अंडे ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पंद्रह मिनट हो गए आलूओं को पकते हुए। आलूओं को चेक कर लें कि ये गले हैं या नहीं। अगर आपने आलू अंडे के अंदर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप पानी की मिकदार ज़्यादा रख लें। अब आलू गल चुके हैं तो अब इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके साथ साथ मैं चमचा हिलाई जा रही हूँ, साथ साथ अंडे शामिल करते जाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। रमज़ान में आपके पास टाइम बहुत कम हो सहरी में, तो आप इसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए की। आप इसे मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, बेहतरीन सी हमारे आलू अंडे की रेसिपी तैयार है। शाकशुका बनाने में है जी बहुत ही सिंपल, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आसानी से तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही डिलीशियस 1 पैन रेसिपी है। चलिए जी, बगैर देर किए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन ले लिया, उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को पूरे पैन में स्प्रेड कर लिया है। अब इसमें लहसुन के 2 डब्बे चॉप करके और 2 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें और इनको 30 से 40 सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दिए, इस तरह छोटा चॉप करके इनको भी थोड़ी देर लिए सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ की शिमला मिर्च काट के शामिल कर दिए। ओरिजिनली इसके अंदर रेड शिमला मिर्च जाती है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो शामिल कर दें। इसको भी साथ ही थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके शामिल कर दिए। टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर कुछ स्पाइसी शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने शामिल किया नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस की क्वांटिटीज आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इसमें टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको प्रेस करके एक बेस बना लेंगे पैन के अंदर। इसकी अंडे अपनी मर्जी से जितनी शामिल करना चाहे कर सकते हैं। मैंने 5 अंडे शामिल किए हैं। उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे और ट्राई करेंगे अंडों को डालते हुए कि अंडों की जो जल्दी है वो फैले मत, यानी कि वो टूटे मत। अक्सर बड़ा ऐसा होता है कि जब ज़्यादा अंडों की हम कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, एक आध अंडा अगर ख़राब हो जाए तो पूरी रेसिपी ख़राब कर देता है वो। तो आप यूँ कर सकते हैं कि एक एक एग को पहले कटोरी में निकाल लें किसी भी, और फिर उसके बाद डिश में शामिल करें। अंडे शामिल करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। और ये देखें 4 से 5 मिनट के अंदर ही अंडे रेडी हो जाते हैं। अब इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी मैं हरी मिर्च और हरे प्याज की। आप धनिया शामिल करना चाहें आप धनिया शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी की खूबसूरती ये है कि जिस पैन में ये बनता है उसी पैन में ये सर्व्ड होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में ही खाएं। आपका जब दिल करे आप इसे बना सकते हैं। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, इजीली घर में मौजूद चीज़ों के साथ बन जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी है। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और सीरीज़ भी बनाऊँ, स्नैक सीरीज़ या किसी और तरह की कोई भी सीरीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार से शाकशुका को आप इंजॉय करें ब्रेड के साथ या रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहें। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।